हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक बिंदु और चंद्र बिंदु। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ पर लगाना चाहिए, कौन से अक्षरों के साथ लगाना चाहिए बिंदु और चंद्र बिंदु। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बिंदु होता है उसको हम किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। और जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम किस तरह से लगाते हैं, उसका चिन्ह क्या है, इस तरह का चिन्ह है। बिंदु को हम इस तरह से लगाते हैं और चंद्र बिंदु को हम इस तरह से लगाते हैं। बिंदु जो होता है, पहले हम चंद्र बिंदु की बात करते हैं। चंद्र बिंदु को होता क्या है, चंद्र बिंदु कहाँ पर यूज होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि चंद्र बिंदु जो है, जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों की हेल्प लगे, दोनों का उपयोग हो, जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों का उपयोग हो, उनको हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या यूज होता है, चंद्र बिंदु। और जिन अक्षरों को बोलने में सिर्फ नाक का उपयोग हो, जिन अक्षरों को बोलने में नाक का उपयोग हो, उनको हम क्या कहते हैं, बिंदु। वहां पर क्या लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। यहाँ पर जैसे हम इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र में बहुत सारे ऐसे मतलब जानवर हैं जिनके नाम या अक्षरों के ऊपर क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु और बिंदु लगाया जाता है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में बंदर, घंटी, ऊंट, सांप और बांस आदि दिखाई दे रहे हैं। बंदर और घंटी शब्दों में बिंदु का प्रयोग हुआ है। ऊंट, सांप और बांस शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। बिंदु और चंद्र बिंदु वाले ये शब्द अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, बिंदु वाले शब्द जो होते हैं उनको हम किस तरह से बोलते हैं, जिसमें सिर्फ नाक का प्रयोग किया जाता है। और जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको हम किस तरह जब बोलते हैं तो उनमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिन पे बिंदु और चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आप देखो, चंद्र है, चंद्र को हम इस तरह से लिखते हैं, चांद। यहाँ पर हंस, हंस। कंचा, कांच। पंख, पांच। तंग, तांगा। मन, मान। गंगा, गांव। डंडा, डांट। दंत, दांत। इस तरह के ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने हैं, उनको आप किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जो चंद्र बिंदु है वो हमें कहाँ पर नहीं लगाना होता है कहाँ पर लगाना होता है और कहाँ पर नहीं लगाना होता है। हमें चंद्र बिंदु कहाँ पर लगाना होता है, जैसे कि हमारे पास ये आ की मात्रा है, इसके ऊपर जो भी है हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस रेखा से नीचे, जैसे ऊ की मात्रा यहाँ नीचे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ नीचे लगती है, जो हमारी स्लीपिंग लाइन, हम जब शब्द को कंप्लीट करते हैं उससे नीचे की जो भी जिस मात्रा का यूज होता है, उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि जहाँ पर इस स्लीपिंग लाइन के ऊपर मात्रा का यूज होता है, ई, ए, ओ, आओ, यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन से मात्रा ऊपर आई है। जो भी इनसे रिलेटेड शब्द होते हैं, इन मात्राओं से रिलेटेड शब्द होते हैं, वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का उपयोग ऊपर स्लीपिंग लाइन से ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये वाली जो मात्राएं होती हैं, आ, उ, इनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इजी वे है आपको पहचानने का कि आप कहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो और यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिंदु हम कहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ नाक का यूज होता है। जिन शब्दों में बोलने में, उनका उच्चारण करने में हमें सिर्फ नाक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हम बिंदु वाले शब्द यूज करते हैं, बिंदु का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देती हूँ। हम इस एक्सरसाइज से लेकर चलते, देखते हैं। चित्रों को सही नाम पर गोला लगाओ। आप इस तरह की एक्सरसाइज बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों को लगाया गया है, जिसमें आप बच्चे को सही जो वर्ड है, सही नाम है, उसको सर्कल करना है। सांप, सांप।
यहाँ पर शंख, शंख। यहाँ पर बच्चे को इन दोनों में से सही वर्ड को चुनकर गोला लगाना है। हंस, हंस। पतंग, पतंग। चांद, चांद। इस तरह से यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जहाँ से बच्चे को वर्ड को सर्कल करना है। और उसी तरह से नीचे जो है डिफरेंट एक्सरसाइज है, चंद्र बिंदु वाले शब्द। जिस तरह से जहाँ पर बिंदु का यूज किया जाता है वो वाले शब्द बच्चों को 4 ढूंढ कर लिखने हैं, और यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले जो बच्चों को 4 वर्ड ढूंढ कर लिखने हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमें जो बिंदु और चंद्र बिंदु का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पर बिंदु लगाना चाहिए और हमें कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।